नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज जुलाई 1 सातवां महीना 2025 दिन मंगलवार के दिन आज हम ताज़ा अपडेट यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट एक आपके सामने जो है लेकर के आए हैं करंट अफेयर से संबंधित, जो कि हमारे देश में हाल फिलहाल की घट रही घटनाओं पर, जो कि जिनमें कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि करंट अफेयर्स में न्यूज़ की तरह छप जाती हैं और उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में आज अभी कुछ हाल फिलहाल की जो घटनाएं घटी हैं उन पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे देश में जो कि कुछ खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति और हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कुछ घटनाएं हैं, तो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 1 जुलाई 2025 सातवां महीना है। और दोस्तों आइएगा वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट किया जाए, ताकि जो है कम से कम टाइम में हम ज़्यादा कुछ सीख सकें, कुछ अच्छा कर सकें, ताकि हमारे पेपर में अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी पेपर डेली करंट अफेयर्स संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको करने में बिना अटके, बिना झिझके, बिना देरी लगाए उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम तुरंत समझ पाएँ। देखिएगा, आज 1 जुलाई 2025 यानी कि ट्यूसडे के दिन डेली करंट अफेयर्स में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो मोरक्को देश से है, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे। यानी कि मोरक्को देश जो कि भारतीय मूल का बख्तरबंद यानी कि एक वाहन है, उसके बारे में पूछा गया है। ये देखते हैं क्या है कि मोरक्को में असेंबल किए जा रहे हैं, मोरक्को में असेंबल किए जा रहे हैं। असेंबल का मतलब होता है लुक लाइक, यानी कि मिलना जुलना, यानी मिलजुल के वही सेम टू सेम वाहन जो पहले बनाया गया है असेंबल किए जा रहे भारतीय मूल के बख्तरबंद वाहन का क्या नाम है। यानी कि भारत का ऐसा मूल, भारत का ऐसा पहला माना जाने वाला जो वाहन है वो मोरक्को में तैयार हो रहा है। मोरक्को में भी जो बाहर भारत का वाहन बनाने का फार्मूला है, सेम मोरक्को में असेंबल किया जा रहा है। मोरक्को के बनाए जाने वाले वाहन की तरह ही दिख रहा है। तो उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। मोरक्को में असेंबल किए जा रहे भारतीय मूल के बख्तरबंद का वाहन का क्या नाम है। पहला है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहला है BMP-2, दूसरा है व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP, तीसरा है स्ट्राइकर और चौथा है ये सर्वत्र, चौथा है सर्वत्र। तो BMP-2 दोस्तों नहीं है ना। ये दोस्तों आपके सामने जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP, ये ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP। स्ट्राइकर नहीं है, स्ट्राइकर नहीं है, सर्वत्र नहीं है। दोस्तों आपको बता दें इसके बारे में कि व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP जो वाहन है ये मोरक्को में असेंबल किए जा रहे भारतीय मूल के बख्तरबंद वाहन का नाम है। यानी कि भारतीय मूल का यही वाहन जो मोरक्को में तैयार किया जा रहा है, सेम मोरक्को में तैयार किए गए वाहन की तरह ही दिख रहा है। आइएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है, किस संगठन ने नेशनल एग्रीकल्चर कोड नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC तैयार किया है। NAC का मतलब दोस्तों आपको पता है, ये अभी हमने पढ़ा है। नेशनल एग्रीकल्चर कोड हाल ही में किस संगठन ने तैयार किया गया है। यानी कि भारत का ही कोई ऐसा संगठन है जो कि तैयार किया गया है, जो कि जिसने कृषि कोड संगठन तैयार किया है। आइएगा देखते हैं कौन सा है वो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारत का ही वो कोई संगठन होना चाहिए, तो वो इंडिया से ही स्टार्ट होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड बोला जाता है। आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक, यानी भारत का ही राष्ट्रीय बैंक है। एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है, और रूरल डेवलपमेंट, रूरल का मतलब जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, गांव नगर के जो इलाके हैं उन पर डेवलपमेंट। तो नाबार्ड इसे बोलते हैं, NABARD। ये हो सकता है, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये वाला सही है। या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। और डी, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल अफेयर्स, कृषि मंत्रालय जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, जो नाबार्ड होता है इसका काम होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि भारत में जितने भी कृषि के इलाके, एग्रीकल्चर, खेती करने वाले इलाके हैं, उनसे संबंधित वो बैंक जो कि हर एक गांव के कृषि को और वहाँ के होने वाले आर्थिक यानी कि जो धन संपदा है उसको मजबूत बनाने के लिए एक रूरल डेवलपमेंट जो कि पारित किया जाए,
वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ये कोई संगठन नहीं है, ये एक क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर बैंक है एग्रीकल्चर के लिए, जो कि रूरल डेवलपमेंट को मजबूत करता है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मतलब होता है कि ये जितने भी खेती कर रहे हैं लोग, किसान, जो जितने भी एरिया में भारत के जहाँ जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे खेती के बारे में ही इंपॉर्टेंट रिसर्च करना और खेती से संबंधित ही कुछ जुड़ी जानकारी जुटाना, जो कि इसका काम है, ये भी नहीं हो सकता। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, देखिए दोस्तों ये सही है, ये कृषि मंत्रालय नहीं हो सकता। कृषि मंत्रालय तो हर एक खेती के जितने भी नए नियम बनते हैं, जितने भी खेती में नई नई चीज़ें लागू होती है, जितने भी केमिकल जो है निकलते हैं, वो कृषि मंत्रालय जारी करता है। मतलब खेती की खाद, खेती की जितने भी बीज हैं, उत्पाद हैं, जितने भी खेती से तैयार होते हैं, उन सब का जो स्रोत है वो कृषि मंत्रालय से होकर ही जाता है। कृषि मंत्रालय ही कृषि से संबंधित नियमों को पारित करता है। लेकिन ये जो इंडियन ब्यूरो ऑफ, इसलिए नहीं होगा, इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, ये सही होगा, क्योंकि दोस्तों ये एक कृषि का ही संगठन है जो कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड NAC तैयार करता है। ये जो है दोस्तों NAC तैयार करता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। सारस यानी सरस जिसे बोलते हैं, सरस आजीविका मेला 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? अभी 2024 में सरस मेला लगा था। सरस यानी कि सर्दी की ऋतु में जो मेला लगता है 2024 में, वो लगा था। अभी किस राज्य में, किस राज्य की राजधानी में लगा था? नई दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर, जयपुर। दोस्तों आपको बता दें, सरस का मेला जो है ये भारत की भारत में होने वाले जो शरद ऋतु के जो मेले होते हैं, वो बड़ी धूमधाम से भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। कुछ भक्ति के स्थान पर, कुछ जो है ऐसे माने जाने वाले जितने भी पूर्वज होते हैं, पूर्वज हुए हैं, उन पूर्वजों के ऐसे स्थान पर मनाए जाते हैं जिनसे कुछ परंपरा रही हो, कुछ अपने जुड़े हुए लोगों के मंतव्य रहे हों, वहाँ पे मनाए जाते हैं। तो नई दिल्ली में नहीं हुआ था, गुरुग्राम में हुआ था, इंदौर में नहीं, जयपुर में नहीं हुआ था। गुरुग्राम में दोस्तों बता दें कि ये गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो सरस आजीविका मेला 2024 यानी कि जितने भी मेले होते हैं उनका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। तो ये सरस जो होता है, सरस मेला आजीविका यानी कि दोस्तों जितने भी लोग कमा खा रहे हैं रोज, उनके लिए ये ज़्यादा की उपयोग में लाया जाने वाला, उनके लिए ज़्यादा ही ये यूजफुल बेनिफिट को गिव अप करने वाला, गिव ऑन करने वाला जो मेला है, सरस आजीविका मेला है, जो कि बताता है कि ये गुरुग्राम शहर में लगा था और सर्दी की ऋतु में, और इसके जो मेज़बानी कर रहा था वो गुरुग्राम ही था। गुरुग्राम जो है एक जैसे MP का इंदौर है, तो वैसे गुरुग्राम जो है ज़िला है अपने इसका नई दिल्ली के बाद ये इसका जो आता है गुरुग्राम अपने UP का, ठीक है दोस्तों। तो इस UP में के गुरुग्राम में जो है 2024 सरस आजीविका मेला का लगा था, और ये जो गुरुग्राम है इसकी मेज़बानी कर रहा था। आइएगा आगे बढ़ते हैं, क्या है, उर्मिला चौधरी जिन्होंने हाल ही में ग्लोबल एंटीसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 जीता, किस देश से संबंधित हैं? उर्मिला चौधरी अभी हाल ही में इन्होंने 2024 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 को जीत लिया। ये किस देश से संबंधित हैं? आइएगा देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत। म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत। देखिएगा दोस्तों, ये जो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप होता है, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ग्लोबल यानी कि पूरा इंटरनेशनल होता है, जिसमें हर एक देश के जो भी उत्सुक खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं। और इस चैंपियनशिप अवार्ड 2024 में अब की बार किस देश के ये उर्मिला चौधरी जी हैं? ये म्यांमार की नहीं है, ना ही भूटान की है, ना ही भारत की हैं, ये है दोस्तों नेपाल की। नेपाल की एक ऐसी प्रतिभावान, एक ऐसी होनहार खिलाड़ी जिन्होंने एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 को जीत लिया है और अपने नेपाल देश का नाम ऊंचा किया है। आइएगा देखते हैं आगे कौन सा है। हाल ही में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ था? दोस्तों गंगा से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी नियम हैं, पर जितने भी सरकार ने लक्ष्य या जितने भी सिद्धांत लागू किए हैं, वो गंगा के, ना ही केवल गंगा नदी के लिए, बाकी जितनी भी नदियां हैं माना कि जल से संबंधित हैं, वो सभी पवित्र और सुरक्षित होनी चाहिए, और जो है उनमें किसी प्रकार की कोई भी गंदगी ना हो, एकदम साफ सुथरा हो। तो ऐसा सरकार लगभग साल में, 2 साल में, 3 साल में, हर साल में कम से कम एक बार जरूर करती है। तो जो है देखिएगा कौन सा है जिसमें गंगा उत्सव 2024 का आयोजन हुआ था, किस शहर में हुआ था। 4 ऑप्शन फिर से यहाँ पे सामने, वाराणसी में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, पटना में।
दोस्तों देखिएगा, जो गंगा जहाँ से जहाँ से निकलती है राजस्थान, यानी कि राजस्थान के हरिद्वार से, इसका जो मूलभूत है वहाँ से, और इसका आयोजन जहाँ से हुआ था, जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आपको पता होगा, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे मिलती है उसे इलाहाबाद कहा जाता है, संगम जो जिसे बोलते हैं। तो उसका उत्सव जाके हरिद्वार में मनाया जाता है, राजस्थान के हरिद्वार में। इस शहर में जो है इसका आयोजन हुआ था, न कि प्रयागराज में, पटना में, वाराणसी में। तो वाराणसी से होकर गंगा नदी जाती है, न कि हरिद्वार से। हरिद्वार या इसका जन्म स्थान है, यानी कि माना जाता है कि यहाँ इसी शहर में इसका जो है उद्घाटन हुआ था, यहाँ से प्रस्फुटित हुई थी। और ये जो नदी है इसका 2024 का आयोजन हरिद्वार शहर में हुआ था। आइएगा आगे बढ़ते हैं, कौन सा है इसके बाद। हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आयात किया है? भारत देश ने, हाल ही में भारत देश ने किस देश से S-400 सिस्टम आयात किया है? एयर जो है डिफेंस सिस्टम है S-400 का, यानी कि S-400 दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो कि हवा में ही आ रहे दुश्मन देश के किसी भी हवा में आ रहे बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक देता है S-400 डिफेंस सिस्टम। देखिए कौन सा देश है जिसे भारत ने अभी हाल ही में निर्यात किया है, अभी आयात करने वाला है, वहाँ से खरीदने वाला है। अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान। देखिएगा, अमेरिका दोस्तों भारत को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देगा, क्योंकि पता है ना दोस्तों, अमेरिका ने भी टैरिफ लगा दिया था हर एक देश पे। भारत तो खुद ही है, ये दूसरे देश से ले रहा है, भारत में कैसे? पाकिस्तान इसका दुश्मन देश है। अब बचा कौन सा? रूस। रूस एक ऐसा देश है जो भारत का पक्का वफादार दोस्त माना जाता है, और रूस ने ही भारत को भी हाल ही में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए डील की है मोदी जी से। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनसे कहा है कि हमें S-400 डिफेंस सिस्टम और चाहिए, ठीक है, जो कि पहले रूस ने भारत को दिया था, 2 या 3 एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे। तो अब भारत हाल ही में फिर से, अब भारत ने डील किया है और मंगाने वाला है। तो भारत एक पर नया जो है शक्तिशाली देश बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो दोस्तों हमारे लिए गर्व की बात है। आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए आपको इस डेली करंट अफेयर्स के जितने भी 5 पॉइंट हैं, 5 अच्छे पॉइंट हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा इस वीडियो को रिप्ले करके, रिवाइंड करके देख सकते हैं कहाँ पे दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी बनी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को आगे ही इस तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।